A very special good evening to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल 4G एजुकेशन नॉलेज में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 के लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीवन परिचय। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे के छपर नामक ग्राम में हुआ था। दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे के छपर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिषी और संस्कृत के प्रचंड विद्वान थे। इनके पिता अनमोल द्विवेदी ज्योतिषी और संस्कृत के प्रचंड विद्वान थे। अतः इन्हें ज्योतिषी की शिक्षा उत्तराधिकार से प्राप्त हुई। दोस्तों, चलते हैं आगे। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आगे। उत्तराधिकार से प्राप्त हुई। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिषी का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। दोस्तों, ये काशी जाकर इन्होंने संस्कृत और ज्योतिषी का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्व वक्यतान शांति निकेतन में हुआ। वहाँ ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निर्देशक के रूप में कार्य करते रहे। वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य आरंभ हुआ। दोस्तों, वहीं पर इन्होंने विस्तृत अध्ययन और लेखक बनने का कार्य आरंभ कर दिया। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिटी की उपाधि से इन्होंने डीलिटी की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। दोस्तों, इन्हें सन 1949 ईस्वी में डीलिटी की उपाधि तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। दोस्तों, चलते हैं आगे। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी भवन के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। दोस्तों, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय के हिंदी भवन के अध्यक्ष पद पर कार्य किया तथा उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की अकादमी हिंदी ग्रंथ के अध्यक्ष भी रहे। तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। 19 मई सन 1989 ईस्वी को यह वायुवृद्ध साहित्यकार रुग्णता के कारण स्वर्ग व सिदर हो गए। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि 19 मई सन 1979 ईस्वी को यह वायुवृद्ध होकर रुग्णता के कारण इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, देखते हैं इनकी रचनाएं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर आगे। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ इनकी रचनाओं पर। इनकी रचना निम्न है। रचना इनकी निम्न है। जैसे आचार्य हजारी प्रसाद साहित्य बहुत विस्तृत है। इन्होंने अनेक विद्वानों में उत्तम साहित्य की रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। नीचे से लिखी हैं। निबंध संग्रह। इनकी पहली रचना है निबंध संग्रह। इसका नाम है अशोक के फूल। इनकी पहली रचना का नाम है अशोक के फूल। दूसरी कुटज, तीसरी विचार प्रवाह, चौथी विचार और वर्तक, आलोक, पर्व, कल्पता। दोस्तों, इनकी निबंध संग्रह हैं। अब देखते हैं इनके आलोचना साहित्य। इनके आलोचना साहित्य निम्नलिखित हैं। जैसे सूरदास,
कौमा कालिदास की ललित योजनाएं, कौमा कबीर साहित्य सहचर, कौमा साहित्य का मार्म। देखते हैं इनका इतिहास। दोस्तों इनके इतिहास में है हिंदी साहित्य की भूमिका। इन्होंने इतिहास में लिखा है हिंदी साहित्य की भूमिका, कौमा हिंदी साहित्य का आदिकाल। इन्होंने अपने इतिहास में लिखा है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कौमा हिंदी साहित्य। दोस्तों इनके उपन्यास देखते हैं। उपन्यास बाल भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनमदास का पोथा। इन्होंने उपन्यास ये लिखे हैं। इनका फर्स्ट उपन्यास है बाल भट्ट की आत्मकथा, दूसरा है चारुचंद्र लेख, तीसरा है पुनर्नवा और चौथा है आनंददास का पोथा। इन्होंने संपादन किए हैं। संपादन में नाथ सिद्दीकी बानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो। इन्होंने पृथ्वीराज रासो भी लिखा है, संदेश लिखा है। दोस्तों ये इनकी होती हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल 4G एजुकेशन नॉलेज को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।